कर्नाटका के लाखों बंजारा साथियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ तमिलनाडु, वणक्कम। होली खत्म हो चुकी है, लेकिन दक्षिण भारत में फूलों की होली है। धार्मिक और आध्यात्मिक धारा में पीढ़ियों का उत्तर दक्षिण संबंध और प्रगाढ़ हो रहा है। कर्नाटक के मांड्या में ये पीएम मोदी का रोड शो है। धारा राजनीतिक भले लगे, पर वास्तव में एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का ये वो भावनात्मक सूत्र है जिससे मोदी ने पूरे भारत को बांधा है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मंत्र को सिद्ध किया है। कर्नाटका क्लासिकल आर्ट और जानपद आर्ट दोनों में समृद्ध है। कंसाले से लेकर संगीत की कर्नाटका शैली तक, भारतनाट्यम से लेकर यक्षगान तक, कर्नाटका की हर कला हमें आनंद से भर देती है। तो क्या दक्षिण के दुर्ग में उत्तर का अचूक दांव मोदी ने चल दिया है? 2024 के रण का दक्षिण द्वार विकासवाद राष्ट्रवाद से सदेगा। धर्म कर्म से मोदी का विजय रथ कर्नाटक से आगे निकलेगा। मोदी दक्षिण का दिल इसलिए भी जीत रहे हैं क्योंकि धर्म कर्म के फॉर्मूले से उन्होंने भावना, भाव और भौतिक समृद्धि तीनों को साधा है। पिछले करीब 3 महीनों में पीएम मोदी ने कर्नाटक का 6 बार दौरा किया है। इसी दौरान जनवरी में हुबली के रोड शो में भीड़ उमड़ी, फरवरी में बेलगावी में ही ऐसा ही शानदार दृश्य दिखा और अब मांड्या में मोदी मैजिक अपना असर दिखाता नजर आया। 41 साल बाद देश का कोई प्रधानमंत्री कर्नाटक के मांड्या जिले में पहुंचा तो चिलचिलाती धूप और 33 डिग्री के तापमान में खड़े अधीर जनसमूह ने उसका स्वागत पुष्प वर्षा से किया। मांड्या में उमड़े जनसैलाब का अभिनंदन पुष्प वर्षा से करते दिखे। तो क्या कर्नाटक की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है? क्या मोदी के दक्षिण विजय का रास्ता विकासवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कर्नाटक मॉडल से होकर गुजरता है? क्योंकि 14 की जंग में अगर विकास के गुजरात मॉडल ने मोदी लहर उत्तर भारत में बनाई थी, तो दक्षिण भारत में कर्नाटक के विकास मॉडल की तस्वीर भी उतनी ही चमकदार है। आज भारतमाला और सागरमाला योजना से कर्नाटका बदल रहा है, देश बदल रहा है। जब दुनिया कोरोना की मुश्किलों से जूझ रही थी, तब भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को कई गुना बढ़ाया है। इस वर्ष के बजट में तो रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। विकास के इसी मॉडल पर फोकस करते हुए पीएम मोदी पिछले करीब 60 दिनों में 6 बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। एक तरफ रार और रंज की राजनीति है, कब्र और कब्रिस्तान के जहरीले नकारात्मक नारे हैं, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक गौरव और विकास मंत्र पर सकारात्मक बदलाव की धारा। तो क्या 24 की जंग में चुनाव इन्हीं 2 तस्वीरों में से किसी एक का होगा? कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ने तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। राजनीति भावनाओं पर चलती है, लेकिन कोरी भावनाएं लंबी नहीं टिकती। पिछले 9 सालों में बदलाव की राजनीतिक लकीर मोदी ने लंबी खींची है। विकास धर्म के इसी एजेंडे की बुनियाद पर राजनीति का मोदी पंथ तैयार हुआ है।
बीजेपी ये बात बखूबी समझती है। अगर 400 प्लस के टारगेट को पूरा करना है, अगर दक्षिण के 5 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु को साधना है, तो गवर्नेंस के कर्नाटक मॉडल को आगे रखना होगा। हमारा देश अवसरों की धरती है। दुनिया भर के लोग भारत में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। 2022 में भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया। इसका सबसे बड़ा लाभ ये हमारे कर्नाटका को हुआ। कोरोना काल के बावजूद कर्नाटका में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये डबल इंजन सरकार की मेहनत दिखाता है। अपने कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी ने सूबे के लिए विकास परियोजनाओं का पूरा बुके खोल दिया और इस पे सबसे अहम है 10 लेन वाला बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कर्नाटक के लिए 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की सौगात भी कर्नाटक की हुबली को मिली। 10 लेन के बेंगलुरु एक्सप्रेसवे को बनाने में कुल लागत 8,480 करोड़ की आई है, जिसकी कुल लंबाई 118 किलोमीटर है। इसमें 8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। एक्सप्रेसवे पर 9 बड़े पुल, 42 छोटे पुल, 64 अंडरपास, 11 ओवरपास, 4 रोड ओवरब्रिज और 5 बाईपास बनाए गए हैं। मैसूर क्योंकि तमिलनाडु केरला के बॉर्डर पर दिखाई देता है और यही कारण है कि जितने भी लोग खासतौर पर केरला से या फिर मैंगलोर से होते हुए जो मैसूर के रास्ते बेंगलोर आते हैं, उनके लिए ये रास्ता जो है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि एक वक्त में घंटों लग जाते थे, ट्रैफिक में फंसा रहना पड़ता था, लेकिन एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही ये सहूलियत इन तमाम यात्रियों को, इन तमाम जो सफ़र करने वाले लोग हैं, उन्हें मिल जाएगी और बहुत ही कम वक्त में वे अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच पाएंगे। दूरियां सिर्फ कर्नाटक और दक्षिण के दूसरे राज्यों के बीच कम नहीं हो रही, बल्कि दक्षिण और दिल्ली के बीच की दूरी भी पिछले 9 सालों में कम हुई है। पर चुनाव में विकास का ये दांव कितना कारगर होगा, ये सवाल बड़ा है। मोदी और बीजेपी के इस दांव को 2 कसौटियों पर कसा जाना है। एक 2024 का लोकसभा चुनाव और दूसरा इस साल होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव। कर्नाटक विधानसभा में 224 सीटें हैं और सत्ता का आंकड़ा है 113। वहीं कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 43.37% वोटों के साथ 28 में से 18 सीटें जीती थी। इसी तरह 2019 के चुनाव में मोदी लहर ने बीजेपी को बम्पर 25 सीटें दिलाई थी। बीजेपी को राज्य में कुल 51% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली थी, जबकि एक अन्य के खाते में गई थी। कर्नाटका सरकार ने 3,000 से अधिक तांडा बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस प्रशंसनीय कदम के लिए मैं श्री मुंबई जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मोदी की संवेदनशील सियासत हर किसी को साधती है। सांस्कृतिक गौरव, भाषाई सम्मान और राष्ट्रवादी उफान के जरिए बीजेपी की कोशिश कर्नाटक के दुर्ग से दक्षिण के दूसरे राज्यों में पैठ बढ़ाने की है और इसके लिए अचूक और दमदार ब्रांड मोदी पर भरोसा कहीं ज्यादा है। और इस मिशन के लिए पीएम मोदी ने अगले 25 साल के लिए सांस्कृतिक सेतु का सूत्र साध दिया है। अब अगले 25 वर्ष और भी महत्व के हैं। अमृत काल और दिल्ली कर्नाटका संघ के अगले 25 वर्षों में आप कई महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। जिन 2 चीजों पर आप फोकस कर सकते हैं वो है कली के मत्तू कले, यानी ज्ञान और कला। अगर हम कलिके की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारी कन्नड़ा भाषा कितनी सुंदर है, इसका साहित्य कितना समृद्ध है।
कर्नाटक तो दक्षिण में एंट्री का अहम केंद्र बीजेपी के लिए है। कर्नाटक मॉडल के जरिए ही बीजेपी दक्षिण के बाकी 4 राज्यों में सीटों से ज्यादा 20% वोटों पर फोकस कर रही है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने केरल से पीटी उषा, आंध्र से विजेंद्र प्रसाद, कर्नाटक से वीरेंद्र हेगड़े और तमिलनाडु से इलैया राजा को राज्यसभा में भेजा है। विदेश में भारत के लोकतंत्र पर लेक्चर दे रहे राहुल गांधी को भी पीएम मोदी ने भारत के लोकतांत्रिक परंपरा के बारे में इशारों में जवाब दिया।